नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में मकर राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 30 अप्रैल तक की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मकर राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कहां पर आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और यह वीडियो मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मकर राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की एक ऐसी कमी के बारे में जिस कमी के कारण मकर राशि वाले जातकों को जीवन में नुकसान का सामना, जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें मकर राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मकर राशि के लिए कुछ खास उपाय। तो राशिफल को बताने से पूर्व यह देख लेते हैं कि ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। तो राशि के स्वामी जो बनते हैं शनिदेव, वो आपके लगन में ही रहेंगे। श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करके पूरे माह आपके लगन में ही गोचर करने वाले हैं। 5 अप्रैल से गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के धन भाव में प्रभावी हो जाएंगे। सूर्य, बुध, शुक्र ये माह के 15 दिनों में आपके राशि के पराक्रम भाव में रहेंगे और माह के मध्य के पश्चात आपके राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में चले जाएंगे। इस पूरे महीने केतु आपके राशि के लाभ भाव में रहने वाले हैं। राशि के पंचम भाव यानी संतान भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है और यह 13 अप्रैल तक बना हुआ रहेगा। 13 अप्रैल को मंगल देव का जब राशि परिवर्तन होगा तो मंगल आपके राशि के 6वें भाव यानी रोग भाव में चले जाएंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कैरियर में होने जा रहा है। कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से यह जो महीना है, चूंकि राशि का जो 10वां भाव है उससे इसके बारे में विचार किया जाता है। 10वां के स्वामी राशि के पराक्रम में मौजूद हैं। शनिदेव स्वयं लगन में विराजित हैं, जिससे यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों को जीवन में कई प्रकार के श्रेष्ठ परिणाम इस महीने देखने के लिए मिलने जा रहा है। इस महीने आपके राशि के स्वामी लगन में होने से आपके जीवन में बेहतर संभावनाएं बनने जा रही है। आपका कॉन्फिडेंस स्तर, आपका ऊर्जा स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और यदि पूर्व के समय से आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है आपको बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप निरंतर डटे हुए हैं, तो यह महीना काफी हद तक इस महीने आपके जीवन में अच्छी संभावनाएं बनाएगा। यानी यदि आप कम मेहनत करेंगे उसके बावजूद भी परिणामों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने जा रही है। व्यापारिक जीवन में संलग्न जातक व्यापार का विस्तार करने की पूर्ण कोशिश करते हुए इस महीने नजर आने वाले हैं। इससे आपको पूर्ण रूपेण लाभ भी देखने के लिए मिलने जा रहा है। इस महीने यदि आप बौद्धिक रूप से काफी ज्यादा अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो आपके जीवन में बेहतर संभावनाएं जरूर बनती हुई नजर आएंगी। आर्थिक जीवन के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें तो राशि का जो धन भाव है उसमें गुरुदेव बृहस्पति प्रभावी हैं और गुरुदेव बृहस्पति के साथ साथ राशि के लाभ भाव में केतु देव विराजित हैं, जिससे मार्च की अपेक्षा अप्रैल का महीना आर्थिक मामलों में बहुत ही सुदृढ़ रहने वाला है। इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को आकस्मिक रूप से धन लाभ की संभावना बनेगी। एक से अधिक माध्यम से आप जीवन में धन का अर्जन करते हुए नजर आने वाले हैं। राशि में धन भाव में गुरुदेव बृहस्पति के प्रभावी होने से इस समयावधि में आपको पैतृक संपत्ति यानी विरासत में मिली संपत्ति का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप कहीं पर निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो समय आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। शेयर, लॉटरी, सट्टा इन विषयों में आपको किसी भी प्रकार से धन का खर्च करने से आपको बचना है, निवेश करने से आपको बचना चाहिए। इस महीने यदि व्यापार में बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो समय आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। अगर आपके राशि में इस समयावधि में परिवार के दृष्टिकोण से अगर हम आपको जानकारी दें तो राशि के चतुर्थ भाव से इसके बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है
15 अप्रैल के पश्चात परिवार में मिली जुली स्थितियां रहने वाली है। 15 अप्रैल के पूर्व तक परिवार में खुशियों का माहौल देखने के लिए मिलेगा। परिवार के सदस्यों में काफी एकजुटता देखने के लिए मिलेगी। परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारी को आप निर्वहन करते हुए निभाते हुए नजर आने वाले हैं। परिवार में धार्मिक कार्यों का आयोजन होने से मन में प्रसन्नता देखने के लिए आपको मिलेगी। इस महीने अगर आपके राशि में स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें कि ऐसी संभावनाओं का निर्माण होने जा रहा है, तो राशि के 6वें भाव से स्वास्थ्य के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में 13 अप्रैल के पश्चात मंगल देव पहुंच जाएंगे और इस भाव के जो स्वामी बनते हैं वो राशि के पराक्रम भाव में विराजित हैं, बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो पूर्व की अपेक्षा यानी मार्च की अपेक्षा यह महीना काफी बेहतर स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं। मन में शांति देखने के लिए मिलेगी। यदि पूर्व के समय से हड्डियों में, पेट से संबंधित, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए जरूर मिलने जा रही है। चूंकि मकर राशि वाले जातकों आप ज्यादा क्रियाशील रहते हैं, खान पान के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न होती है, शरीर कमजोर होने लगता है। इस पर आपको यह ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी कि अपने क्रोध पर आपको हमेशा नियंत्रण रखना है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर जीवन में चलें, संयमित दिनचर्या जिए, अनुशासित जीवन जिए। व्यस्तता होने के बावजूद भी अपनी सेहत के लिए आपको ध्यानरत रहना होगा। खान पान की आदतों पर आप ध्यान रखकर जरूर चलें। सूर्योदय के पूर्व यदि आप सोकर उठ जाएंगे और योग ध्यान प्राणायाम यदि आप करते हैं तो बेहतर संभावना जरूर देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि शरीर के इम्यून सिस्टम को यदि प्रतिरक्षा तंत्र को यदि मजबूत बना लिया जाए तो किसी भी प्रकार की बीमारी शरीर में दस्तक नहीं दे सकती है। इस महीने अगर आपके राशि के में शिक्षा के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें, राशि के 5वें भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है और यह 13 अप्रैल तक बना हुआ रहेगा। इसे 13 अप्रैल तक विद्यार्थी जीवन में संलग्न जातक अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। घबराहट की स्थिति, मन में नेगेटिविटी उत्पन्न हो सकती है, तनाव की स्थिति आपको देखने के लिए मिल सकती है। इस पर आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी जीवन में संलग्न हैं और मन में भटकाव की स्थिति बार बार उत्पन्न हो रही है, एकांत में जाएं, आप मंदिर जाएं, आध्यात्म से जुड़ें। साथ में ओम का या तो जप कर सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं। अपने मन में पूर्ण रूपेण केंद्रित करने के लिए ध्यान एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। बौद्धिक शक्ति इससे आपकी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और काफी हद तक आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने के लिए विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिलेगी। इस महीने अगर आपके राशि में प्रेम जीवन के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें, तो राशि के 5वें भाव से प्रेम जीवन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में राहु मंगल का अंगारक योग 13 अप्रैल तक बना हुआ है, जिससे माह के मध्य तक यानी 15 अप्रैल तक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। रिश्ते में वाद विवाद की संभावना, गलतफहमी की संभावना, उत्पन्न होने की संभावना है। इस पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। उसके पश्चात प्रेम जीवन में स्थितियां काफी उत्तम रहने वाली है। अगर आपके राशि में वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें, तो लगन में मौजूद शनिदेव की 7वीं दृष्टि वैवाहिक जीवन के भाव पर जा रही है और आपके राशि के 7वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, जिससे वैवाहिक जीवन में मिले जुले परिणाम देखने के लिए आपको मिलने जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन आपका काफी हद तक सुदृढ़ रहने वाला है। वैवाहिक संबंधों में यदि मतभेद का सामना आपको करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों का दाम्पत्य सुख काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। इस समयावधि में अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव देखने के लिए मिलेंगे और यदि दाम्पत्य जीवन में आप जुड़े हुए हैं, आपके संतान हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। तो ये तो रहा अप्रैल महीने का राशि फल। अब आइए हम आपको बताते हैं मकर राशि की कुछ कमियों के बारे में। तो इस राशि की सबसे पहले हम आपको अच्छाई बता दें। देखिए, कहा गया है जन्म पत्रिका हर कोई वांचे, कर्म न वांचे कोई। यानी जन्म पत्र हर कोई वांचता है, राशिफल तो आप अखबार में भी पढ़ते हैं, प्रत्येक दिन आप राशिफल देखते हैं। फिर भी वो स्थितियां, वो राशिफल आपके जीवन में
कई बार आपके कमेंट आते हैं कि क्यों लागू नहीं हो रहा है, यानी ये राशिफल हमारे जीवन में क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों लागू नहीं हो रहा है। उसका कारण यह होता है कि जब हमारे जीवन में कई प्रकार की कमियां होती हैं तो हम अपने कार्यस्थल पर अपने कार्य में ऐसी स्थितियों का निर्माण कर देते हैं जिससे सफलदायी स्थितियां होने के बावजूद भी असफलता का सामना हमें वहीं पर उत्पन्न हो जाता है। तो मकर राशि चूंकि शनि राशि के स्वामी है तो यह राशि मेहनती है, यह राशि धैर्यवान राशि है। राशि के स्वयं जो स्वामी है शनिदेव, उनकी चाल सबसे धीमी होती है और ये न्याय के देवता कहे जाते हैं। इसलिए मकर राशि के जातक किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। ये दृढ़ संकल्पी होते हैं। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातक किसी कार्य को जुनून मेहनत के साथ करते हुए देखे जाते हैं। इनके मन में एकाग्रता उत्पन्न होती है। ये जीवन में प्रत्येक कार्य को एक सिद्धांत बनाकर करते हैं। ये किसी कार्य में संलग्न होने के पश्चात जब तक ये जीवन में सफल नहीं हो जाते हैं तब तक उस कार्य से ये पीछे नहीं हट सकते हैं। मकर और कुंभ दोनों के अंदर ये चीजें होती है, क्योंकि शनिदेव की राशि होने से इनको दिन में काम दिखता है। प्रत्येक कार्य को ये करते हैं, कार्य करते हुए रहते हैं। उसके बावजूद भी इनको असफलता का सामना क्यों करना पड़ता है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मकर राशि वाले जातक जीवन में प्रत्येक कार्य को जब ये प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में अपने मनो के अनुसार कार्य का चयन जीवन में नहीं कर पाते हैं। किसी के दबाव में जब ये किसी कार्य को करने लगते हैं तो ये जीवन में असफल होने लगते हैं। दूसरा कारण यह है कि जीवन में जब भी ये किसी कार्य को करते हैं तो एक निश्चित समय के पश्चात इनके अंदर आलस्य उत्पन्न होने लगता है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों के अंदर यह प्रवृत्ति देखने के लिए पाई गई है कि ये बार बार कार्यों में इनका ध्यान हटता है और कुछ समय के लिए इनका मोटिवेशन काफी अप होता है, फिर डाउन हो जाता है। ऐसी स्थितियां देखने के लिए इनके अंदर मिलती है। इसके लिए उपाय आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आलस्य को दूर करने के लिए आपको प्रत्येक दिन किसी कार्य को यदि आप प्रारंभ कर रहे हैं तो रूपरेखा बनाकर करें तो बेहतर संभावनाएं बनेगी। प्रत्येक दिन ध्यान करना, गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद ही उत्तम रहने वाला है। इससे आलस्य की प्रवृत्ति समाप्त होगी और आपके मनोबल में वृद्धि उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में संकोची प्रवृत्ति पाई जाती है। अपने कार्य को सही रूप में जीवन में किसी व्यक्ति से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर मन में तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां होती हैं, लेकिन किसी कार्य को या अपने मनोभाव को व्यक्त करने में इनको समय काफी ज्यादा लगता है। भगवान शिव की यदि आप आराधना करेंगे तो यह स्थितियां भी आपके अंदर से जरूर दूर होती हुई नजर आएंगी। अगर धार्मिक दिशा में अगर हम आपके लिए उपाय की बात करें तो सबसे पहले आपको अध्यात्म से जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि यदि आध्यात्मिक कार्यों में आप संलग्न होंगे तो बेहतर संभावनाएं जरूर उत्पन्न होगी। आध्यात्मिक पुस्तकों का आप प्रत्येक दिन जान ले सकते हैं। ऐसी पुस्तकों से आप सीख ले सकते हैं जो ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व लिखी है। साथ में भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य में यदि किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र का आप जप जरूर कर सकते हैं। शनिवार के दिन अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी प्रकार का छल कपट रखे बिना काली वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। काला तिल, काले चने, इन चीजों का दान कर सकते हैं। छाता, काले कपड़े, इन विषयों का दान कर सकते हैं। सरसों के तेल को शनिदेव के ऊपर आप अर्पित कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव को तेलाभिषेक कर सकते हैं। इससे बेहतर संभावनाएं जरूर बनेगी। शनिदेव की 7.5 चल रही है तो प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना उत्तम रहने वाला है। और ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जितना हो सके जप जरूर करें। अपने मन से किसी भी प्रकार का छल कपट रखकर आप जीवन में ना चलें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।